आप श्रवण कर रहे हैं, कभी अंदाजा लगाना कि आपके पूर्व के कोई पुण्य जरूर होंगे, उस पुण्य के बल पर यह शिव पुराण आपको मिली है। पुण्य नहीं होता तो कोई कथा में नहीं होता। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मेरी उम्र 15 वर्ष है। कहीं बेटी है? भूमिका दिनेश बेसरा, बेटी। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती है। दोनों हाथ ऐसे हिलाओ अगर कहीं बेटी हो तो। बेटी है? पीछे है? एक बार हाथ हिला दो बेटा। दिख रही है? दिख गई? मेरा नाम भूमिका दिनेश बेसरा है। मैं 15 साल की बेटी हूं। गुरुदेव 13/10/2022 को मैं स्कूल में चक्कर खाकर गिर गई थी। मुझे मेरे मम्मी पापा ने दवाखाना ले गए। डॉक्टर को पता नहीं चला कि मुझे बीमारी कौन सी है, तो मुझे IIMS हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे ICU में डाला गया। मेरी जांचें चालू हुई और जांच जब चलने लगी तब CBC की रिपोर्ट जब आई तो पता चला कि मुझे ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। अब करते क्या गुरुदेव? ऐसा हमारा परिवार भी नहीं कि अधिक धन भी हो। पर गुरुदेव ब्लड कैंसर का पता चला, परिवार में मेरी मम्मी मेरे पापा को बहुत रोना आया। तब मेरी मम्मी ने पापा से कहा, चिंता मत करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। पास में शिव मंदिर है, मैं वहां जल चढ़ाती हूँ, लेकर आती हूँ। डॉक्टर से कहा आप अपना काम करो, इस बच्ची का इलाज करिए। और डॉक्टर ने कहा ये ऐसी बीमारी है ब्लड कैंसर की, ये कभी समाप्त नहीं होगी, ये रहती है। गुरुदेव मेरी मम्मी ने भी कह दिया, एक डॉक्टर आप हो और एक डॉक्टर वो कुबेरेश्वर महादेव है, शिव है, वो भी तो बैठा है, करेगा वो। और गुरुदेव डॉक्टर ने कहा था कि इसका इलाज जिंदगी भर चलेगा। ये ब्लड कैंसर, एक कैंसर वो होता है जो शरीर में किसी रोग से हो जाए, कहीं स्थान पर हो जाए तो उसको काट दिया जाता है, ऑपरेशन कर दिया जाता है, कीमो दे दिया जाता है, कैंसर धीरे धीरे ये ठीक होना नहीं। पर बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टर ने अपना इलाज किया, थोड़ा दिन हमें हॉस्पिटल में रखा। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल मेरी माँ मुझे देती रही। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। बाबा ने मुझे संभाल लिया। डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारे को कैंसर की मात्रा ना के बराबर हो गई है, अब तुम ठीक हो गई हो। ये बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए यहाँ आई। बेटी आई है, हाथ हिलाओ बाबू। ये बेटी आई है, आई है। अगर जगह हो तो आप मंच पर आ जाओ बाबू। बेलपत्र बाबा की आपके लिए है। श्री शिवाय नमस्ते। भूमिका दिनेश बेसरा। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ गुरुजी। मेरी मम्मी ने कहा था जहां कथा होगी वहां जाकर प्रणाम करने के लिए लेकर जाऊंगी, मेरी बेटी ठीक हो जाए। इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं गुरुदेव, बाबा को नमन करने के लिए। शिव तत्व होता ही है।
दुनिया के लोग दुनिया के भरोसे रहते हों, पर शिव के भक्त शिव के भरोसे रहते हैं। वो केवल एक ओघड़दानी के भरोसे। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे, ना परिवार के भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। शिव के भरोसे रहे, शंकर ओघड़ी के भरोसे रहे, हम उसकी स्तुति में लीन रहते हैं। दुनिया का कोई बाबा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, कोई कथाकार हो, कोई महात्मा हो, दुनिया का कोई तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता। दुख को तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन और तुम्हारा भगवान के प्रति विश्वास मिटा सकता है। वो मिटा सकता। बोल बम का नारा है, तुम्हारे दुख को तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बल, भीतर की जो श्रद्धा है, तुम्हारा भगवान के प्रति जो विश्वास है, वो मिटा सकता। कोई कह दे तुमसे कि हम तुम्हारा दुख मिटा देंगे, समझ लेना पक्का झूठेला है, पक्का झूठेला। कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की नौटंकी है। ना सियोर वाला महाराज किसी का दुख मिटा सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज दुख मिटाएगा तो तुम जिस भगवान पर जल चढ़ा रहे हो, जिसका तुम नाम ले रहे हो, जिसको तुम पुकार रहे हो, वो दुख मिटे। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भरोसा, वो दुख मिटा सकता। कौन मिटाए? बहुत सुगंधा ने, सुगंधा को लगा कि ये ऋषियों को मैं अपने काबू में कर लूंगी। ऋषियों ने भी अपने तप बल को बढ़ाया, ऐसा तप बल बढ़ाया, उनके शरीर की जो तेज निकली, सुगंधा के शरीर की गंध समाप्त हो गई। सुगंधा के शरीर की सुगंध समाप्त हो गई। सुगंधा को लगा मेरे शरीर में से गंध नहीं आ रही, मेरे शरीर में से सुगंध नहीं आ रही। गई कहां? पता करा तो मालूम पड़ा ये ऋषियों के तेज से ये मेरे शरीर की सुगंध का जो अहंकार था वो समाप्त हो गया।